नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल की हुई घर वापसी, तेजस्वी यादव ने पार्टी में कराया शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अब घर वापसी कर ली है। गुरुवार को समर्थकों के साथ बैठक के बाद मंगनी लाल मंडल ने फिर से आरजेडी में लौटने के संकेत दिए थे। कहा जा रहा था कि 24 जनवरी को वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि इससे पहले ही वह आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंगनी लाल मंडल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और खुद ऐलान किया है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि किस सीट से और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। नीतीश के मंत्री का छल का दर्द, कह रहे नीतीश जी कार्यकर्ता से भेंट करने आ रहे या अफसर की सलामी ठोकने आ रहे। आरजेडी ने जारी किया वीडियो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। 16 जनवरी को वो खगड़िया में थे। नीतीश कैबिनेट में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री सह खगड़िया जिले के प्रभारी महेश्वर हजारी व अन्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करने पहुंचे थे। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है। राजद ने वो वीडियो जारी किया है। वीडियो में मंत्री महेश्वर हजारी कहते सुने जा रहे हैं कि नीतीश जी कार्यकर्ता से भेंट करने आ रहे हैं कि अफसर की सलामी ठोकने आ रहे हैं। राजद 16 जनवरी का वीडियो जारी किया है और बता दें कि वीडियो में खगड़िया के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी व अन्य नेता हेलीपैड के किनारे दिख रहे हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने कहा, तनाव डायबिटीज एवं हृदय रोगों के सर्व प्रमुख कारणों में एक है। सेंट्रल जीएसटी आयुक्त कार्यालय बुधमार्ग पटना में आस्था कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग यानी पहल के चिकित्सक निदेशक एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने आस्था फाउंडेशन द्वारा आयोजित वॉक फॉर लाइफ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि तनाव आधुनिक जीवन शैली में डायबिटीज और हृदय रोगों के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य की प्रभावित करता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। गुलामी की जंजीरों को शिक्षा से ही तोड़ा जा सकता है, मधेपुरा में बोले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि शिक्षा से ही गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आप आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइए। मुकेश सहनी ने मधेपुरा के साहूगढ़ में उत्तम लाल मुखिया की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेज हो या मुगल, उस समय भी ज्यादा से ज्यादा जमीन गरीबों के पास थी, लेकिन अब अंग्रेज गए तो वह जमीन दूसरों के पास चली गई। पिताजी ने अच्छा काम किया है, उन्हें वोट दीजिए। बेटे निशांत ने सीएम नीतीश के लिए की बड़ी अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है। 2025 का साल बिहार के लिए चुनावी साल है। इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार नए साल पर पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के लिए बिहार की जनता से बड़ी अपील कर दी है। निशांत ने कहा कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, उन्हें ही वोट करें और फिर से लाएं। नकली नोट का पाकिस्तानी नेटवर्क नेपाल के रास्ते पूरे बिहार में जाल, अब एनआईए सुलझाएगा गुत्थी। एनआईए की टीम बिहार में जाली नोट के बड़े नेटवर्क का सुराग ढूंढ रही है। जम्मू कश्मीर के सरफराज ने बिहार में जाली नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। उसने सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क से युवाओं को जोड़ा है। नेपाल में बिहार के युवाओं को जाली नोट की खेप सौंपता है, जहां से नेटवर्क से जुड़े युवा बिहार और देश के अन्य राज्यों में इसे खपाते हैं। एनआईए की टीम भागलपुर, सिवान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में इस नेटवर्क से जुड़े युवाओं को सुराग ढूंढ रही है। प्रशांत किशोर के मुद्दे से चिराग पासवान भी सहमत, बोले धांधली हुई है, दोबारा परीक्षा ले बीपीएससी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग की पार्टी लोजपा आर भी एनडीए का हिस्सा है। चिराग ने कहा है कि प्रशांत किशोर के तरीके और बयान को छोड़ दे तो प्रशांत किशोर के द्वारा उठाए गए मुद्दों से उनकी सहमति है।
धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सीधे उठाकर फेंक देंगे। बीजेपी विधायक ने खोले मंच से अफसरों को धमकाया। बिहार के भोजपुर के तरारी के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विशाल प्रशांत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक विवादित बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अधिकारी नहीं सुनेंगे उन्हें उठाकर फेंक देंगे। विशाल प्रशांत ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के तरारी ब्लॉक में जन शिकायत निवारण केंद्र बुधवार को खोला और इसी दौरान अपने भाषण में यह बात कही। विशाल प्रशांत बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। एनडीए ने दिल्ली में एलजेपी को दी देवली सीट। चिराग पासवान ने भाजपा नेता को बनाया उम्मीदवार। लोक जनशक्ति पार्टी ने दिल्ली में एनडीए गठबंधन के तहत मिली सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि देवली सीट से दीपक तनवर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया है। चिराग पासवान ने दीपक तनवर के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काम किया है। दीपक तनवर दर्शकों से मेरे और मेरे परिवार के विचारों के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े अंतर से जीतेंगे। विजिलेंस ब्यूरो का धन कुबेर इंजीनियर के ठिकानों पर छापा। निगरानी ब्यूरो ने एक भ्रष्ट अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी की। रेड में अकूत संपत्ति का पता चला है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने यह कार्रवाई की है। पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के 4 ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो ने 16 जनवरी की शाम में छापेमारी शुरू की, जो 17 जनवरी की सुबह तक चली। रेड में जमीन कार्य के 34 कागजात मिले। निगरानी ब्यूरो की तरफ से बताया गया है कि पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के खिलाफ 16 जनवरी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस संख्या 3/25 दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस के 53 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। इस वजह से बुरे फंसे। एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होकर पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केस का चार्ज नहीं सौंपना महंगा साबित हुआ। इस लापरवाही पर 53 अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है। एसपी अवधेश दीक्षित के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में कुचायकोट, गोपालपुर, बरौली और महमदपुर थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबसे अधिक मामले बरौली थाना क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां 35 पुलिसकर्मियों ने प्रभार नहीं सौंपा है। इन सभी पुलिस पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्थानांतरण के बाद भी केस डायरी और प्रभार संबंधित दस्तावेज नहीं सौंपे। राजकीय समारोह में बख्तियारपुर पहुंचे सीएम नीतीश, पिता समेत 5 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पटना के बख्तियारपुर में आयोजित राजकीय समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत के अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल बख्तियारपुर में 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। 17 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ राजकीय समारोह मनाने का सरकार ने फैसला लिया था और जिसमें अपने पिता कविराज राम लखन सिंह समेत 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। गोपालगंज सर्किट हाउस में गुप्त बैठकों का आरोप। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का हमला। गोपालगंज में तेजस्वी यादव पर सर्किट हाउस में गुप्त बैठकों और डील करने का आरोप है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि सर्किट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों में तेजस्वी यादव की गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही है, जो जल्द ही उजागर हो सकती है। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने अपनी पहचान बदलकर घोटाले से बचने की कोशिश की। वहीं तेजस्वी यादव पर डीके टैक्स और जमीन घोटालों का भी आरोप लगा। एनडीए ने इन आरोपों को लेकर पोस्टर जारी कर आरजेडी शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और अपराध का विरोध किया है। बिहार पुलिस की एडवाइजरी। महाकुंभ यात्रा में सावधानी बरते। बिहार पुलिस ने महाकुंभ यात्रा के दौरान साइबर अपराध से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यात्रा के दौरान होटल बुकिंग, विशेष पूजा और कुंभ दर्शन जैसी सेवाओं के लिए अनजान लिंक से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह साइबर अपराधियों का काम हो सकता है। पुलिस ने यात्रियों और फर्जी वेबसाइटों से टिकट बुकिंग से भी बचने की चेतावनी दी है और रेलवे तथा हवाई टिकट बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय वेबसाइट का ही उपयोग करने की सलाह दी। साइबर अपराध से संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। परिवहन मंत्री शीला मंडल का हमला। प्रशांत किशोर को बताया डीलर। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नेता नहीं बल्कि डीलर हैं और जनता उनके भ्रमजाल में नहीं फंसेगी। शीला मंडल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार के छात्र युवा विकास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास रखते हैं। उनके इस बयान से सियासी माहौल गरमाने के आसार हैं। जनसुराज के नेता इसका विरोध कर सकते हैं।
खिलाड़ियों से मारपीट के मामले में बड़ा कदम, एडीएम शिशिर मिश्र निलंबित। मधेपुरा के अपर समाहर्ता शिशिर कुमार मिश्र को खिलाड़ियों से मारपीट और गाली गलौज के आरोप में राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह घटना 30 नवंबर 2024 को बीपी मंडल इंदौर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते समय हुई थी। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर गुरुवार को निलंबन का आदेश जारी किया गया। निलंबन अवधि में वे भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से संबंध रखेंगे और इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। जीतन राम मांझी की 20 सीटों की मांग पर बीजेपी का बयान, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जीतन राम मांझी की 20 सीटों की मांग ने एनडीए में हलचल मचा दी है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को 20 सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए, जबकि कार्यकर्ता 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में हम पार्टी जरूर जल्द ही बैठक कर आगामी रणनीति तय करेगी। 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी का जनसंवाद कार्यक्रम, शकील अहमद खान ने बताया ऐतिहासिक। पटना के बापू सभाघर में 18 जनवरी को राहुल गांधी का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बिहार में राहुल गांधी का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें छात्र, किसान, मजदूर, महिला और मध्यम वर्ग के लोग उनसे सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जहां राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने का संदेश देंगे। राज्य भर के कांग्रेस कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। कुर्सेला में पैक्स सदस्य पद के लिए महिला ने भरा नामांकन। कुर्सेला नगर पंचायत के पश्चिमी मुरादपुर क्षेत्र में पैक्स सदस्य पद के लिए पहले दिन सुलोचना देवी ने नामांकन दाखिल किया। वह पिछड़ा वर्ग कोट से उम्मीदवार हैं और उसके पति अर्जुन यादव हैं। माना जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होगा। यह चुनाव क्षेत्र में खासा उत्साह पैदा कर रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट का पटना ऑफिस कराया खाली, सड़क किनारे रखा सामान। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। इसके साथ बिहार की राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया है। वीरचंद पटेल पथ स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को खाली करा दिया है। बता दें कि भवन निर्माण विभाग के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कार्यालय का पूरा सामान भवन से बाहर निकालकर सड़क किनारे रख दिया। काफी देर तक यह सामान सभी सड़क पर पड़े रहे। दरअसल पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। बॉलीवुड सिंगर विनोद राठौर के प्रोग्राम में हंगामा। बिहार के बांका में आयोजित मंदार महोत्सव के मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर विनोद राठौर के कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने हंगामा किया और 100 से ज्यादा कुर्सियां तोड़ डाली। बता दें कि गुरुवार की रात फेमस सिंगर विनोद राठौर का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। महोत्सव में तैनात पुलिस बल और अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। एक पदाधिकारी के मंच पर चढ़कर गायिका के साथ डांस करने के बाद दर्शक बेकाबू हो गए। हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की विशेष व्यवस्था, आईसीयू में अब 122 बेड। बिहार का राजधानी पटना स्थित आईजीआईएमएस में मरीजों के लिए आईसीयू बेड की संख्या और बढ़ेगी। अब यह संख्या 122 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा इमरजेंसी की विस्तारित शाखा और हृदय रोग विभाग में बाईप्लेन कैथ लैब का शुक्रवार को लोकार्पण करेंगे। इस संस्थान में अब हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के मरीजों के इलाज की सुविधाएं काफी बढ़ जाएंगी। 26 बेड के नए आईसीयू वार्ड बनने से यह संख्या अब 122 हो जाएगी। दिल्ली में 11 करोड़ की ठगी, बिहार के मुजफ्फरपुर से शातिर गिरफ्तार। दिल्ली में हुए 11 करोड़ के साइबर फ्रॉड में दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर के मिठनपुरा स्थित वीसी लेन के शातिर चंद्रमणि को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई जमशेदपुर से पकड़े गए शातिरों के इनपुट पर की है। बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने चंद्रमणि की गिरफ्तारी में सहयोग किया। शातिर साइबर ठगों ने नेटवर्क को खंगाला और बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के शातिरों ने दिल्ली स्पेशल सेल को जानकारी दी है कि 11 करोड़ रुपए की ठगी की राशि जिन खातों में भेजी गई है उसे चंद्रमणि ने मुहैया कराई थी।
700 BLS एम्बुलेंस और 57 शव वाहन, बिहार की जनता पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान। बिहार में मरीजों को समय पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि 700 नई BLS और 57 शव वाहन उपलब्ध कराने की योजना पर मुहर लग गई है। अस्पताल से मृतकों की शवों को घर ले जाने में भी अब आसानी होगी। वर्तमान में राज्य में 1575 एम्बुलेंसों की सेवा अस्पतालों में उपलब्ध है। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नए एम्बुलेंस मरीजों की सेवा में उपलब्ध कराने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबर बिहार के साथ। नमस्कार।